सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वाम्भर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ आपके पास उपस्थित है। आज का विषय है धर्म का वास्तविक स्वरूप। सत्संगत, धर्म के लिए नाना रूप बताए गए। बचपन से हम सुनते रहे कितने सारे स्वरूप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, कन्फ्यूज, ताओ और कितने धर्म। लेकिन सत्संगत, धर्म के लिए सिर्फ इतना ही विशेष रूप से महापुरुषों ने समझाया कि धर्म इंसान से इंसान को जोड़ता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जो जोड़ने का काम करे वही धर्म हो सकता है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं हो सकता। इसके साथ साथ धर्म के दो स्वरूप हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक स्वरूप में मन का शुद्ध होना, मन का पवित्र होना, मन का सेवा भाव, अच्छे गुणों से युक्त होना। और मन का जब अच्छे गुणों से युक्त होने का भाव आ जाता है तो कर्म भी अच्छे होने लगते हैं। गिरते को उठाना, रोते को हंसाना, उजड़े को बसाना, बिछड़े को मिलाना, ये धर्म के ही दायरे में आता है। सत्संगत, इसके विपरीत जितने भाव हैं वो सब अधर्म के गिनती में आते हैं। और सत्संगत, एक बाह्य स्वरूप भी होता है जो धर्म के रूप में ही गिना जाता है, चाहे वेशभूषा के रूप में हो या किसी खान पान पहरावे के रूप में हो या प्राचीन परंपराओं को अपने जीवन में अपना के चलने के रूप में हो। लेकिन मूलभूत जो धर्म का स्वरूप होता है वो इंसान का कर्तव्य होता है। किसी तालाब में कोई महात्मा स्नान कर रहे थे, ऊपर से पेड़ से एक बिच्छू गिरता है और पानी में वो तड़प रहा है। महात्मा उसे उठाते हैं, हाथ की हथेली पे रखते हैं और फिर उसे नदी के बाहर उतार देते हैं। वो डंक मारता है। सत्संगत, कुछ देर बाद फिर वो पानी में आके गिर जाता है और पानी की लहर में बहने लगता है। महात्मा फिर जाते हैं, उसे उठाते हैं और फिर उसे पानी में रख देते हैं, पानी से बाहर जमीन पे रखते हैं, फिर वो डंक मारता है। सत्संगत, ये सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं कोई बाहर से देख रहा था। वो कहने लगा कि महात्मन, आप तो धन्य हो, आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये आपको डंक पे डंक मारे जा रहा है और आप इसे पानी से निकालकर सूखे जगह पे रख रहे हो ताकि इसका प्राण बच जाए। महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, ये अपना कर्तव्य कर रहा है और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। पानी में गिरा था इसलिए मेरा धर्म था कि इसे बचाऊं, और ये अपने सुरक्षा के लिए कि कहीं ये मुझे मार न दे, ये भी मुझे डंक मार रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। सत्संगत, किसी कवि का बहुत प्यारा सा पंक्ति पढ़ने को मिला था, कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटे को अक्सर बुरा समझा जाता है, कठोर समझा जाता है, तीखा समझा जाता है, कष्टकारी समझा जाता है। लेकिन इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि वो अगर तीखा है, कठोर है, तभी तो फूलों की रक्षा कर सकेगा। तभी तो फूल के पास कोई भी जाने से पहले 2 बार सोचेगा कि फूल को तोड़ूं या ना तोड़ूं, इस पे तो बहुत सारे कांटे हैं। तो सत्संगत, कहीं ना कहीं वो इस बात को भी दर्शा रहा है कि वो अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा है, अपने योगदान दे रहा है। इसके साथ साथ सत्संगत, कहीं पे कोई सेवादार खड़ा होता है और उसके हाथ में लाठी होती है। लोग कहेंगे कि ये लाठी है, इसे लाठी से रोक रहा है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा।
लेकिन साथ संगत सेवादार तो अपनी सेवा कर रहा है और सेवा के लिए ही उसे लाठी दी गई है। इसमें सेवादार की कोई गलती नहीं। ठीक इसी तरह से धर्म हमेशा इंसान से इंसान को जोड़ता है। इसके साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह कैसे करना है इस बात को भी बताता है। जो इस बातों को समझ के अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और प्रेम पूर्वक करते हैं, उन्हें कभी भी अधर्मी नहीं कहा जा सकता, उन्हें धर्मी ही कहेंगे। धर्म का आधार ही है दया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कि जो अभिमानी होंगे वो सेवा नहीं कर सकते, वो दया नहीं कर सकते। और साथ संगत जो दया करते हैं वही वास्तव में धर्मी होते हैं। कहते हैं हर प्राणी का अपना अपना धर्म होता है, हर मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है, हर चीज का अपना अपना धर्म होता है। डंक मारना बिच्छू का धर्म था और दया करना संत का। जलाना आग का धर्म है, बुझाना पानी का। खुशबू देना फूल का धर्म है, स्नेह देना मां का। क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबका अपना अपना धर्म है। पशु और पक्षी, चर और अचर, सबका अपना अपना धर्म है। सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सत्संग सारी दुनिया का जो स्वरूप है, हम जैसे देखते रहे हैं, सूरज अपना धर्म का निर्वाह कर रहा है, चांद अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, नदियां अविरल बहती हैं, वो भी अपने धर्म का ही निर्वाह कर रही हैं। आइए हम सभी धर्म के मायने को समझें, धर्म के आंतरिक स्वरूप को समझ के एक दूसरे को सत्कार देते हुए, एक दूसरे को प्यार देते हुए, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव रखते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। यही वास्तविक धर्म है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।